हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्ल्ड मैप पर वीडियो लेके नहीं आई हूँ। ये वीडियो एक्स्ट्रा है। एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि एल नीनो और लानीना पे एक वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं ये वीडियो उसी में बना रही हूँ। लेकिन मैं मैप क्लास करवा रही थी, वर्ल्ड मैप उसका बेसिक बता रही थी। तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। खैर कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन किए हैं तो कोई बात नहीं, मैं ज्योग्राफी से आपके ये डाउट क्लियर करूंगी और कोशिश करूंगी आपके इस सवाल का जवाब अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। तो एल नीनो और लानीना पढ़ना है, तो एल नीनो लानीना पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जलधाराएं पढ़नी होती हैं। तो हमें पता होनी चाहिए कि जलधाराएं किस ओर बहती है, किस दिशा में बहती है। ट्रेड विंड, पोलर विंड, मतलब कि वाणिज्यिक पवने और ध्रुवीय पवने किस और किस दिशा में बहती है। ये चीज की हमें अगर नॉलेज नहीं होगी तो एल नीनो लानीना हमें कुछ समझ में नहीं आएगा फ्रेंड। तो पहले जलधाराएं हमें पढ़नी होंगी, जलधाराएं हमें समझनी होगी। उसके बाद एल नीनो लानीना बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। वो कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। बताऊंगी कि एकदम एक बार माइंड में सेट हो जाएगा, दोबारा भूलेंगे भी नहीं आप। तो चलिए पहले देखते हैं जलधाराएं और वाणिज्यिक पवने और पोलर विंड किस और किस दिशा में बहती हैं। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर एल नीनो लानीना फिर समझते हैं। तो पहले एक ग्लोब बनाएंगे, देखिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये 0 डिग्री विषुवतीय रेखा, ₹90 साउथ। 0 डिग्री से 5 डिग्री तक, देखिए 5 डिग्री तक ये फैला होता है। गरम गरम क्षेत्र है, 5 डिग्री तक फैला होता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है फ्रेंड्स, लो प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे फिर आपका हाई प्रेशर, यहाँ यहाँ पे हाई प्रेशर, और यहाँ पे हाई प्रेशर, और यहाँ पे लो प्रेशर, और यहाँ पे लो प्रेशर। तो फिर अक्सर हाई प्रेशर से वायु लो प्रेशर की ओर जाता है हमेशा। निम्न दाब, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, इसको कहते हैं उच्च। निम्न दाब क्षेत्र पे, यहाँ पे आपका उच्च दाब
पेटी और ये आपका निम्न दाब पेटी और ये आपका उच्च दाब पेटी। उच्च दाब पेटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अक्सर अक्सर वायु उच्च दाब से लो दाब की ओर जाती है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती है। उत्तर में दाएं और बहती है क्या है, विंड। पवन। आप देख सकते हैं ये अगर आपको कॉपी में अगर नोट्स करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ये पेटी 7 होती है, ये 7 पेटी होती है। ये 5 डिग्री की एक पेटी होती है। यहाँ तक फैला होता है निम्न दाब। यहाँ पे लो प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर। ये वाणिज्यिक पौने होती है फ्रेंड्स। ये वाणिज्यिक पौने, इन्हीं के पलट जाने से एल नीनो ला नीना होता है। तो अभी मैं बताऊंगी, पहले ये आपको पता होनी चाहिए। ये जो पेटी और ये जो आप देख रहे हैं तीर ऐसे टेढ़ा टेढ़ा जो आप देख रहे हैं कि ऐसे क्यों जा रहा है, तो ऐसे जाने का मुख्य कारण है कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल के कारण ऐसे जा रहा है। मान के चलिए कि यहाँ से अगर सीधा जा रहा है पवन, देख लीजिए सीधा जा रहा है,
है आपका, ये बिंदु तक जाना है इसको सीधा। लेकिन ये कोरियोलिस बल है जो यहाँ से ना जाकर पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ पे ना जा करके इधर इधर यहाँ तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पे आपका ये पहुंच गई, यहाँ जाने के बजाय यहाँ पहुंच गई, क्योंकि ये यहाँ जा रही है तब तक ये पृथ्वी अपनी अक्ष से घूर्णन कर लेता है और खिसक जाता है। इसके खिसकने के कारण ये इसका विंड भी खिसक जाता है और ये पॉइंट पे ना जाकर के यहाँ पे चले जाता है। इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, कभी जब फुर्सत मिले तो मैं बनाऊंगी, ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट होगा तब। तो ये कोरियोलिस बल के कारण इधर ना जाने के बजाय इधर चले जाता है, इसी के कारण ये सारे तिरछे हैं। कोरियोलिस बल के कारण मतलब कि कोरियोलिस बल के कारण इन विंड, इन हवाओं की, इन पवनों की दिशाएं पलट जाती है, दिशाएं बढ़ जाती है आगे, ये कोरियोलिस बल के कारण होता है। तो यहाँ पे जो होता है ये आर्कटिक एरिया होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा होने के कारण ये ध्रुवीय पवन होता है और ये हाई प्रेशर है। यहाँ से हाई प्रेशर से हमेशा वायु लो प्रेशर की ओर आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लो प्रेशर की पेटी है और ये हाई प्रेशर की पेटी है। यहाँ की वायु और यहाँ की वायु को ध्रुवीय पवन कहे जाते हैं, पोलर विंड कहा जाता है, पोलर विंड। पोलर विंड कहा जाता है यहाँ के। और उसके बाद यहाँ से जो पछुआ पौने, इन्हें कहते हैं पछुआ पौने। उपोष्ण पेटी यहाँ पे लिखा हुआ, देखो उपोष्ण उच्च दाब पेटी ये लिखा हुआ है। तो ये उपोष्ण पेटी का इधर की वायु भी आपकी और कोरियोलिस बल के कारण पछुआ पौने अपनी दिशा से भटक कर विचलित हो जाती है और सीधा ना जाकर तिरछी चली जाती है विंड। और यहाँ भी लो प्रेशर पेटी है, ये 5 डिग्री, देखिए यहाँ तक लो प्रेशर, यहाँ बहुत लो लो है यहाँ पे, ये लो प्रेशर पेटी है फ्रेंड्स। देखिए ये लो प्रेशर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सूरज एकदम यहीं पे है। तो यहाँ की सीधी गर्मी यहाँ तक जा रही है। इसके ये मैं अलग वीडियो बनाऊंगी इसका, इसके यहाँ पे खिसकने से क्या होता है और यहाँ पे खिसकने से क्या होता है। तो आपको पता होगा, ये यहाँ पे अगर खिसकता है तो ये पेटी यहाँ आ जाती है, घिसक कर यहाँ आ जाती है एरिया। शीत ऋतु में ये खिसक कर यहाँ आ जाती है, कब आपका दिसंबर में, दिसंबर या जनवरी में यहाँ पे आ जाती खिसक कर। और यहाँ पे आपका जून और जुलाई में यहाँ पे चली जाती है खिसक कर। मैं इसका अलग वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो इसके पेटियां खिसकते रहती है, ये पेटियां कभी नीचे आ जाती है, कभी ऊपर चली जाती है। इसके कारण यहाँ कभी लो प्रेशर है तो कभी यहाँ पे लो प्रेशर हो जाती है और यहाँ पे उच्च दाब हो जाता है, और कभी नीचे आ जाती है तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाती है। तो यहाँ की जलवायु चेंज होते रहते हैं। ये इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, बता दूंगी। फिलहाल यहाँ पे देखिए ये वाणिज्यिक पौने हैं, ये वाणिज्यिक पौने अगर प्रभाव पड़ेंगे इसमें तो ये एल पे असर करता है बहुत ज्यादा। और ये भी वाणिज्यिक पौने हैं जो बाईं ओर जा रही है, दक्षिण में मतलब साउथ में बाईं ओर, ये सीधा ना जा करके ऐसे चले जा रही है। कोरियोलिस बल के कारण ये इधर से इधर चली जा रही है। तो ये सारे ऐसे, और ये ध्रुवीय पवन है। तो ये 7 दाब पेटियां हैं जो आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं, देख सकते हैं कि ये मैप में आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नॉर्थ में आपके टोटल भूखंड है और नीचे आर्कटिक में खुला है। तो हमारे हिंद महासागर में भी एक समस्या है। समस्या ये है कि इतने सारे भूखंड है नॉर्थ में जो दक्षिण साउथ के विंड को ऊपर आने नहीं देते हैं। और यह है जो वो आर्कटिक की ठंडी जलधाराएं नीचे नहीं आ सकती, ये भूखंडों के कारण यहाँ पे रुक जाती है और यहाँ की वायु ऊपर चल जाती है। और नीचे की दक्षिण की जलधाराएं ऐसी है कि साल में 2 बार चेंज होती है, 6 महीना एक तरफ और 6 महीना दूसरी तरफ बहती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस ये चेंज होने के कारण जलधाराएं और ये भूखंड में ऊपर से जो ये वाणिज्यिक पवनें जो आ रही हैं, ये देखिए, ये ऊपर से वाणिज्यिक पवनें आ रही है। ये वाणिज्यिक पवनें आने के कारण यहाँ पे ये जलधारा को अपनी ओर खींचती है। ये गर्म गर्म जलधारा, विषुवतीय जलधारा है। ये देखिए, ये विषुवतीय भर चलते रहते हैं। ये विषुवतीय जलधारा है जो सालों भर चलते रहते हैं, ऐसे ही ये चलते ही रहते हैं। और ये वाणिज्यिक पवनें इधर से आती हैं। ये वाणिज्यिक पवनें हैं जो इन जलधाराओं को ढकेलती है और इनको ढकेल के अपनी ऊपर में ये सारे भूखंड लॉक है, बंद है। इसके कारण ये ऊपर की जलधाराएं दक्षिण में नहीं आ सकती है, दक्षिण में नहीं आ सकती है। ये वाणिज्यिक पवनें इन पवनों को ढकेलती है। इधर से ये गर्म पवन वाणिज्यिक पवनें ये इनको ऊपर ढकेल रही है और ये इनको नीचे ढकेल रही है। मान के चलिए, देखिए, ये इनको नीचे ढकेल रही है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे ढकेल रही है इसको। ऐसे ढकेल रही है इनको, इन पवनों को। ये ऐसे ढकेल रही है और ये इन पवनों को ऐसे ढकेल रहे हैं। तो ये एक देखिए ऐसे बन जा रहा है। और यहाँ पे जो चल रही है, ये जो विषुवतीय जलधारा चल रही है, ये देखिए ऐसे चल के और एक दो भागों में बट जा रहा है। किसके कारण? ये मोजाम्बिक ये मोजाम्बिक द्वीप के कारण, देखिए। और यहाँ पे आकर के ये पवन यहाँ पे आके इससे मिल जाएगा, यहाँ पे इससे मिल गया। यहाँ आर्कटिक में एक ठंडी जलधारा बह रही है जो हमेशा बहते रहती है। देखिए, देखिए, ये समान स्थिति में अपना बहते रहती है। ये आर्कटिक में बहते रहती है फ्रेंड्स। और इधर से ऐसे उठती है ये, इधर से एक और इधर से एक आ रही है। यहाँ पे एक मिल गई, तो यहाँ पे
इसको कहते हैं मोजाम्बिक जलधारा। ये है, ये अलगुहास जलधारा। ये आप कहते हैं माला भासी जल धारा, और ये है करंट, मालाभासी करंट, मोजाम्बिक करंट और ये है अलगुहास बैंक यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, तो देखिएगा, ये ये जलधारा जो है 12 मास बहते रहती है। ये करंट विषुवतीय करंट है, ये विषुवतीय जलधारा। ये जो बह रही है यहाँ से आकर के मोजाम्बिक से दो भागों में कट जाती है, जो इधर मोजाम्बिक चैनल से होकर के जो आगे जाती है। तो ये मोजाम्बिक जलधारा इनके स्थल मतलब ये द्वीप के कारण इनका नाम रखा गया है, ये यहाँ पे मोजाम्बिक जलधारा। तो ये इधर बट गई, जो इसके दो भागों में बट गई, तो ये एक तरफ मोजाम्बिक जलधारा हो गई और इधर वाली मालाभासी जलधारा, मालाभासी करंट कहते हैं। ये दोनों जब मिलते हैं आपस में तो ये अलगुहास जलधारा होता है। तो अलगुहास जलधारा क्यों यहाँ पे ये नाम रखा गया? तो यहाँ पे एक ये जो अंतरीप है, ये देख रहे हैं अफ्रीका का अंतरीप है, ये एक छोटा सा अंतरीप है यहाँ पे। इस अंतरीप का नाम अलगुहास है, इस अंतरीप का नाम अलगुहास है। इसी अंतरीप के नाम से इस जलधारा का नाम रखा गया है अलगुहास जलधारा। और ये देखिए बेंगोला जलधारा, ये बेंगोला जलधारा ठंडी जलधारा है, और ये जो आ रही है ऊपर से ये गर्म जलधारा है, क्योंकि ये विषुवत रेखा से आ रही है जलधारा, तो ये गर्म जलधारा है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो अलगुहास बैंक कहलाता है। ये जलधारा जो है आप देख रहे हैं, ये जो आर्कटिक में बह रही है, ये जो सीधा बह रही है, इसी से उठ करके ये यहाँ पे जा रहा है बंगाल। या जो गर्म आ रही है ये इसको उठा के ऊपर भेज रहा है, और ये आपस में दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो ये ऊपर जा रहा है, ये मतलब ये जलधारा ठंडी जलधारा ऊपर जा रही है, इसके साथ कई पोषक तत्व ये ऊपर लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे जो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जो मिल रही है, इसमें मिलने से यहाँ पे मत्स्य पालन और बहुत सारे तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं, और खास करके वाणिज्यिक ट्रेड है ये। यहाँ पे व्यापार, मत्स्य व्यापार बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती है यहाँ पे। तो यही स्थिति यहाँ पे है। ये स्थिति, ये जलधाराएं आपको समझ में आई? क्योंकि ये वाणिज्यिक ये वाणिज्यिक पवन ऊपर से आ रही है, और इन पवनों ये पवन ऐसे चल रहे हैं, इनको ढकेल के इनको ऊपर उठा करके ऐसे घुमा करके राउंड करके ऐसे लेके जा रही है। ये ऊपर से ढकेल रही है, 6 महीने ऐसे चलती है और 6 महीने ऐसे चलती है। ये शीत ऋतु है और ये गर्म ग्रीष्म ऋतु है। देखिए यहाँ पे ये ग्रीष्म ऋतु है, ये ग्रीष्म ऋतु, ये शीत ऋतु। तो 6 महीने पलटती है, 6 महीने शीत ऋतु रहती है। जब ठंडी आ जाती है तो उस समय ऊपरी पोलर से ये जो ठंडी हवाएं शीतोष्ण आर्कटिक से जो आती है, ये भूखंड इसे रोक लेते हैं, लेकिन फिर भी ये धकेल के इन हवा को ऊपर करके यहाँ पे ऐसे घुमा करके ऐसे राउंड करके लेके जाती है। 6 महीने ऐसे रहते हैं, 6 महीने ऐसे, फिर 6 महीने के बाद पलट जाती है। जब ग्रीष्म ऋतु आ जाता है तो यहाँ से वाणिज्यिक पवनें, गर्म वाणिज्यिक पवनें बहने लगती है, और ये इनको ढकेल
ढकेल कर ऐसे ऊपर लेकर के यहाँ से लेकर के ऐसे राउंड करती है। तो ये सिस्टम चलते रहता है 6 महीना। 6 महीना ग्रीष्म ऋतु, 6 महीना शीतोष्ण ऋतु, शीत ऋतु चलते रहता है। ये साल में हमेशा 2 बार 6 6 महीना में ये ऋतु पलट जाती है। ये देख लीजिए 6 6 महीना में ये ऋतु पलट जाती है। कभी 6 महीने में ये शीत ऋतु वाणिज्यिक पौने बहती है और 6 महीने में ये ग्रीष्म ऋतु बहती है। ये जब बहती है तो इनको पलट करके ये ऐसी दिशा में घुमा के ले जाती है, और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये ऊपर की ओर ले जा करके और ये इसको ढकेल के ऐसे राउंड करके ले जाती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये जलधाराएं। तो देख लीजिए अब ये जलधाराएं हमें समझ में आ जाएगी तो हमें एल नीनो ला नीना बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो ये जलधाराएं हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। और अब देखते हैं, चलिए ला नीना एल नीनो का असर क्या। ये हिंद महासागर की जलधाराएं थी, ठीक है। ये समान जलधारा है जो यहाँ पे हमेशा चलती रहती है। देखिए समान जलधारा है जो यहाँ पे चलती रहती है, और इतनी ज्यादा यहाँ पे आती है ये गर्मी, ये गर्म जलधारा इतनी आती है। ये यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, यहाँ पे बादल बना देता है। देखिए यहाँ पे बादल बना के बहुत ज्यादा वर्षा करता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा करता है यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत ज्यादा वर्षा करता है और वाणिज्यिक पौने जो इनको धकेलती है, ये वाणिज्यिक पौने इनको धकेल रही है, ठीक है। वाणिज्यिक पौने ऐसे चल रही है और इसको ढकेल रही, क्या बोल रहे हैं। और यहाँ से जो ठंडी जलधारा आ रही है अभी मैं आपको बताई थी, देखिए तो यहाँ से ठंडी जलधारा ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे अटाकामा का मरुस्थल है, पता होगा आपको अटाकामा का मरुस्थल। तो देखिए ये पेरू द्वीप, ये पेरू है। अब ये सामान्य स्थिति है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये सामान्य स्थिति है, ऐसा हमेशा होता है। ये हमेशा ऐसी गर्म जलधाराएं पेरू से ऐसे बहती है। मतलब यहाँ पे देखिए ये आपका पूर्वी प्रशांत महासागर है जो
जो ठंडी है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये पूर्वी प्रशांत महासागर है जो ठंडी है, यहाँ से ठंडी जलधारा ऊपर जा रही है, यहाँ से ठंडी जलधारा ऊपर जा रही है और यहाँ पे जो ठंडी जलधारा ऊपर जाने के कारण यहाँ पे अटकामा मरुस्थल बना हुआ है और ये पेरू से अक्सर ये गर्म जलधाराएं ऐसे जा रही है। यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे आपका हाई प्रेशर, तो यहाँ पे बहुत सूखा पड़ता है। यहाँ सूखा पड़ने के कारण यहाँ पे आपका ये मरुस्थल बन जाता है। सूखा, यहाँ पे अटकामा मरुस्थल है। सूखा सूखा पड़ने के कारण यहाँ अटकामा मरुस्थल है और यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे बहुत ज्यादा ये निम्न स्थिति है, सामान्य स्थिति है। सामान्य स्थिति ऐसे ही चलता रहता है, हमेशा ऐसे ही चलते रहता है कि इधर जा रहा है और यहाँ पे पूरा लो प्रेशर बना दिया और ऑस्ट्रेलिया में बहुत बारिश कर दिया, बहुत बारिश कर दिया और यहाँ पे सूखा पड़ा दिया। अटकामा मरुस्थल में बहुत सूखा, पेरू के यहाँ ठंडी जलधारा जो प्रशांत महासागर से उठ रही है, इसको उद्वेलन कहते हैं, उठना को उद्वेलन कहते हैं। तो ये अपवेलिंग या उद्वेलन, देखिए अपवेलिंग, उद्वेलन। तो अपवेलिंग हो रही है, ये उठ रही है, अपवेलिंग हो रही है। तो ये अपवेलिंग हो रही है, उठ रही है। ये ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर से ऊपर जा रही है और यहाँ पे आपकी गर्म जलधारा है, यहाँ से आपकी गर्म जलधारा उठ रही है। यहाँ पे गर्म जलधारा, यहाँ से जो गर्म जलधारा यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे मत्स्य पालन होता है, मत्स्य पालन, जहाँ पे गर्म और मत्स्यन के लिए बहुत धारा और ठंडी जलधारा दोनों मिलने के सूखा पड़ने के कारण यहाँ अटकामा मरुस्थल है और यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे बहुत ज्यादा ये निम्न स्थिति है, सामान्य स्थिति है। सामान्य स्थिति ऐसे ही चलता रहता है, हमेशा ऐसे ही चलते रहता है कि इधर जा रहा है और यहाँ पे पूरा लो प्रेशर बना दिया और ऑस्ट्रेलिया में बहुत बारिश कर दिया, बहुत बारिश कर दिया और यहाँ पे सूखा पड़ा दिया। अटकामा मरुस्थल में बहुत सूखा, पेरू के यहाँ ठंडी जलधारा जो प्रशांत महासागर से उठ रही है, इसको उद्वेलन कहते हैं, उठना को उद्वेलन कहते हैं। तो ये अपवेलिंग या उद्वेलन, देखिए अपवेलिंग, उद्वेलन। तो अपवेलिंग हो रही है, ये उठ रही है, अपवेलिंग हो रही है। तो ये अपवेलिंग हो रही है, उठ रही है। ये ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर से ऊपर जा रही है और यहाँ पे आपकी गर्म जलधारा है, यहाँ से आपकी गर्म जलधारा उठ रही है। यहाँ पे गर्म जलधारा, यहाँ से जो गर्म जलधारा यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे मत्स्य पालन होता है, मत्स्य पालन, जहाँ पे गर्म और मत्स्यन के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे कि गरम जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों मिलने के कारण यहाँ पे बहुत अच्छी मत्स्यन होती है। यहाँ पे ये पेरू जलधारा कहलाता है, ये पेरू जलधारा। ठीक है, और ये अटकामा मरुस्थल है, देखिए ये अटकामा मरुस्थल, ये अटकामा मरुस्थल है। तो सामान्य स्थिति में ऐसे होती है, ये सामान्य स्थिति है, सामान्य स्थिति में ऐसे ही जा रही है और यहाँ पे बहुत वर्षा करा रही है, बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में वर्षा करवा देती है। और क्या होता है ना, एल नीनो हमेशा ऐसे तो नॉर्मल चलती ही रहती है, लेकिन पहले 6 से 7 साल में ये ऐसे जो चलते चलते ये यहाँ से क्या होती थी और ये ऐसे पलट जाती थी, पता नहीं कैसे, इसका कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाया है कि क्यों ये धाराएं ऐसे पलटी है। सिर्फ शोध के कारण इतना पता लगाया है कि ये एल नीनो 6 से 7 वर्ष में पलटती है। सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है इसकी और शोध में ये पता लगा है कि 6 से 7 वर्ष में ये पलटती है।
पलट जाती है, पलट जाती है। लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण अभी नाउ ग्लोबल वार्मिंग के कारण 4 से 5 वर्ष में पलट रही है, पलट रही है। तो ये ऐसे पलट गई, देखिए इधर से आते आते ऐसे पलट गई। अब पलटने के कारण क्या हो गया कि यहाँ पे आपका सूखा पड़ गया, हाई प्रेशर यहाँ पे हो गया। और देखिए यहाँ पे आपका हाई प्रेशर हो गया और यहाँ पे हो गया लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। लो प्रेशर बनने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बादल आ गया। देखिए यहाँ पे बादल आ गया। जब ये जब धाराएं ऐसे जा करके ऐसे जब पलट जा रही है, ऐसे पलटने के कारण यहाँ पे इतना निम्न दाब हो गया कि यहाँ पे बादल हो गया और यहाँ पर वर्षा हो गई। तो जो हमेशा सूखा रहता था, अटकामा मरुस्थल जो हमेशा सूखा रहता था, और ये जलधाराएं पलटने के कारण यहाँ पे बादल बन गई और तड़ी झंझा जैसे वर्षा, एकदम बहुत ज्यादा आंधी तूफान और बहुत ज्यादा बारिश हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सूखा पड़ गया और यहाँ पे हरा भरा हो गया, यहाँ पे घास निकल गया, अच्छा फल सब कुछ हो गया बढ़िया। और यहाँ पे क्या गया, सूखा पड़ गया, ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ गया और यहाँ पे हरा भरा हो गया, अटकामा मरुस्थल में यहाँ हरा भरा हो गया। तो यहाँ के जो लोग थे निवासी, जो क्रिश्चियन थे, तो वो इतने खुशी मनाए। उस समय दिसंबर का माह था, जब दिसंबर का माह में 25 दिसंबर को क्रिसमस बनाया जाता है, तो यहाँ के लोग बहुत खुशी मना रहे थे। इन लोग का कहना था भगवान की देन है जो इतनी वर्षा हो रही है, भगवान के देन ही है जो इतनी वर्षा हो रही है। और वो हम पे ये हो गए। तो यीशु मसीह का पुत्र एल नीनो, ये जो पलटना है इसी को एल नीनो कहा गया। देखिए ये एल नीनो, ये एल नीनो, इसे ही एल नीनो कहा गया। और एल नीनो प्रशांत महासागर में ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये एल नीनो, इसे यहाँ पे यहाँ के लोग जो रहने वाले निवासी थे, इसे एल नीनो को यीशु मसीह का पुत्र कहा, यीशु का पुत्र कहा। क्यों, उनका कहना था कि यीशु का पुत्र ने जन्म लिया इसीलिए इतनी वर्षा हो रही है, भगवान हम पे मेहरबान हो गए, इसके कारण इतनी वर्षा हो रही। उन्हें थोड़ी पता है कि ये जलधाराएं पलटने के कारण ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। और इनको ये नहीं पता कितना नुकसान हुआ। यहाँ पे मत्स्यायन जो होती थी ये बंद हो गई। और ये पलटती क्यों है, तो ये जो यहाँ से ये जो आपका ट्रेड विंड जो देखिए ये पलटा क्यों, तो पलटने का कारण है कि ये जो आपका ये ट्रेड विंड जो चल रही है, ये वाणिज्यिक पवने, तो ये वाणिज्यिक पवने जो यहाँ से चल रही थी, ये जो यहाँ पे वाणिज्यिक पवने थी जो चल रही थी, ये पवने ही इसे ढकेल रही थी, ये पवने ही इसे ढकल रही। ये पवन वाणिज्यिक पवन है, ये वाणिज्यिक पवन इस जलधारा को ढकेल रही थी। और ये ढकेल रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे बादल बन रहा था और लो प्रेशर निम्न दाब हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये वाणिज्यिक पवने बंद हो गई और मंद पड़ गई। ये वाणिज्यिक पवने ये बंद हो गई। और देखिए ये भी है यहाँ पे, यहाँ पे ये वाणिज्यिक पवन, तो ये वाणिज्यिक पवन बंद हो गई या मंद हो गई, धीरे हो गई। और जब ये बंद हो गई तो ये जलधारा को धकेलना बंद कर दी। जब धकेलना बंद कर दी तो ये क्या हुआ, यहाँ से पलट के इधर वापस आने लगा। और जब धकेल रही थी तो इधर से निकल करके इधर चले जा रहा था, इसे यहाँ से भी निकल जा रहा था। ये इंडिया में आपको बताऊंगी बाद में। ये तो प्रशांत महासागर का एल नीनो था, लेकिन यहाँ से निकल के इधर चले जा रहा था ऐसे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे टकरा के वापस जाने लगा। तो वापस जाने की प्रक्रिया को एल नीनो कहा गया। और ये एल नीनो वाणिज्यिक पवने के बंद होने के कारण हुई है। अगर वाणिज्यिक पवन बंद नहीं होती तो ये इनको ढकेलते रहती और ये समान स्थिति बनी रहती। लेकिन ये इसको धकेलना बंद कर दी क्योंकि वाणिज्यिक पवन बंद हो गई और मंद पड़ गई। तो इसके कारण ये जलधाराएं बंद हो गई और यहाँ से पलट करके ये वापस आने लगी। और जब वापस आने लगी तो ये यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, यहाँ पे बादल बना, बादल से यहाँ पर वर्षा हुई। अटकामा जो मरुस्थल था यहाँ हरा भरा हो गया और हरा भरा होने के कारण
यहाँ के लोग बहुत खुश हो गए, बहुत भगवान की मतलब भगवान का शुक्रगुजार बनाने लगे कि हाँ बहुत अच्छा हमारे भगवान का नाम दिया। यहाँ के लोगों ने एल नीनो को क्राइस्ट चाइल्ड का नाम दिया। क्राइस्ट चाइल्ड का मतलब एक छोटा बालक। तो एल नीनो को एक छोटा बालक कहा गया, यीशु पुत्र और क्राइस्ट चाइल्ड कहा गया। तो यहाँ के लोगों ने ये नाम दिया है एल नीनो को। उन्हें नहीं पता कि ये वाणिज्यिक पवनों के बंद होने से या मंद पड़ने से ऐसी जलधाराएं वापस आ गई है। तो आई होप कि आपको एल नीनो पता होगा। अगर मैं अपनी ओर से फुल कोशिश की हूँ कि एल नीनो को मैं बहुत अच्छे से समझाऊं। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो मैं और इसको एल नीनो आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं एक बार और समझाऊंगी, वो प्रैक्टिकली समझाऊंगी। और ये आप समझ लीजिए कि 6 से 7 वर्ष में ये पलटती है जलधाराएं। 6 से 7 वर्ष में वाणिज्यिक पवनें बंद या मंद पड़ जाती है, जिसके कारण ये विषवतीय जलधारा पलट जाती है और इनका पलटना ही एल नीनो कहलाता है। इनका पलटना ही एल नीनो कहलाता है। और अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण 4 से देखिए 4 से 5 इयर्स में पलट रही है। अभी ऐसा दौर है, अभी ऐसे पलट रही है। और ये तो हो गया आपका, ये सामान्य स्थिति थी जो कंटिन्यू चल रही थी, वो सामान्य स्थिति। इसका पलटना एल नीनो हो गया। और ला नीना क्या है तो वो देखिए आप। तो ला नीना जैसे कि ये सामान्य स्थिति में जो ये जलधाराएं चल रही है, देखिए आपको समझ में आ रहा, ये जलधाराएं जो समान स्थिति में चल रही है, ठीक है, ये इतनी चल रही है, इतनी चल रही है, इतनी चल रही है कि यहाँ पे एक बार नहीं, जैसे इतनी ज्यादा लो, इतनी ज्यादा लो, इतनी ज्यादा लो बना दिया यहाँ पे। और यहाँ पे इतना हाई, यहाँ पे इतना सूखा कर दिया, यहाँ पे हाई 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 हाई, बहुत ज्यादा हाई। तो यहाँ बहुत सूखा और यहाँ बहुत लो, इतना लो, इसका चरम सीमा तक पहुंचा दिया इसको। तो इसी को ला नीना कहते हैं, चरम सीमा तक पहुंचा देना, कि लो प्रेशर इतना ज्यादा, ये ट्रेड विंड चलने मतलब विषवतीय जलधारा इतना चलने लगी, इतना कि लो प्रेशर के जगह में वेरी 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 लो कर दिया, चरम सीमा तक पहुंचा दिया। तो इसके समान स्थिति को चरम सीमा तक पहुंचाना ही ला नीना कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक नोट दे रही हूँ, आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। देखिए समान स्थिति को उसके चरम सीमा तक पहुंचाना ही ला नीना कहलाता है। तो लो समान स्थिति को इतना ज्यादा लो कर देना, इतना ज्यादा लो कर देना कि उसके एकदम चरम सीमा तक पहुंचा देना। वहां पे इतना ज्यादा वर्षा, आंधी, तूफान, भूखंड का नुकसान, इतना ज्यादा तूफान आया कि भूखंड गिर गया, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, आपदा की स्थिति आ गई वहां पे, इतना आपदा की स्थिति आ गई कि उसको ला नीना कहा गया। और यहाँ पे वहां पे जो बारिश हुई ये हुआ, इसके और यहाँ पे क्या हुआ, इतना सूखा पड़ा, इतना सूखा पड़ा कि लोग सूखे से मरने लगे, एकदम आपदा हो गया, बहुत आपदा प्रबंधन जो कहते हैं ना, वो आपदा की स्थिति बन गई। और वही आपदा की स्थिति को ला नीना कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, मैं ऐसे एक्सप्लेन करी हूँ। और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं एक और ट्रिक है मेरे पास एकदम नॉर्मली समझाने का, तो मैं आप लोग रेडी हो तो समझाती हूँ, तो आप लोग देखिएगा मुझे।
मैं प्रैक्टिकल आपको ला नीना एल नीनो समझा रही हूँ, जो कोई आज तक नहीं समझाया होगा, पर मैं आपको समझा रही हूँ। ऐसे समझाने से क्या है ना, बच्चों को ला नीना एल नीनो एकदम बता ना एकदम समझ जाएगा, इतना आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा कि कभी भूलने के लिए भी चाहे तो भूल नहीं पाएंगे। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करी हूँ। देखिए समझिए, ये जलधारा समझिए, मुझे ये जलधारा समझिए, और ये अटकामा मरुस्थल, ये पेरू। तो मैं समझिए, मैं पेरू से चली हूँ इस ऑस्ट्रेलिया की ओर चली हूँ। तो देखिए मैं चल रही हूँ मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया की ओर पेरू से। तो ये जो मेरा चलना हुआ, ये नॉर्मल स्थिति है, समान स्थिति है। ऐसे चलना समान स्थिति है, ठीक है। ऐसे हमेशा ऐसे ही चलता है, ये नॉर्मल स्थिति है। लेकिन ऐसे चलते चलते अगर ऐसे पलट गई, ऐसे चलते चलते और फिर ऐसे में पलट गई, तो ये पलटना ही एल नीनो कहलाता है। आई होप आप समझ रहे हैं। ये पलटना एकदम इजी है। ये पलटना, ये जलधाराएं जो समान स्थिति में चल रही थी, वो जलधाराएं ऐसे पलट गई, वो ऐसे पलट गई, तो वो एल नीनो कहलाया। ये हो गया। और ला नीना देखिए, ला नीना जो समान स्थिति में ऐसे चल रहा है, ठीक है, समान स्थिति में चल रहा है। तो ये समान स्थिति में चलते चलते इतना वहां पे लो प्रेशर हो गया, एकदम चल रहा है कंटिन्यू, एकदम रिटर्न नहीं आने का, एकदम पूरा लो से लो चरम सीमा तक पहुंचा देना, एकदम चरम सीमा तक पहुंचा देना उसका। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इतना ज्यादा चल रहा है कि एकदम यहाँ पे लो से लो हाई प्रेशर हो गया, बहुत ज्यादा वर्षा और आंधी तूफान सब कुछ वहां पे आ गया, इतना ज्यादा लो। तो वो लानीना कहलाए। लानीना को एक बच्ची बोला गया है, और एल नीनो को एक छोटा बालक, यीशु पुत्र, क्रिस मतलब क्राइस्ट चाइल्ड उसको कहे हैं। वहां के अटकामा मतलब पेरू के जो वहां के निवासी थे, वहां के लोग थे, जो खुश हो गए थे वर्षा से कि इतनी वर्षा हो गई, हमारी भगवान की देन है जो हमारी भूमि में इतनी वर्षा हुई। जो अटाकामा मरुस्थल था, कई जगह एकदम शुष्क पड़ गया था, वहां पे सूखा पड़ा था, वहां पे बारिश हो गया, हरा भरा हो गया। इसके कारण वहां के लोग खूब पार्टी कर रहे थे, बहुत खुशी मना रहे थे कि हमारे यहाँ वर्षा हुई, बारिश हुई। पर उन्हें क्या पता था कि यहाँ की ट्रेड विंड बंद हो गई है, इसी के कारण ये जलधाराएं पलट रही है। वाणिज्यिक पवनें बंद या मंद पड़ जाने के कारण ही ये जलधाराएं पलट जाती है। तो उन्हें पता नहीं था, पर शोध करने के बाद पता चला कि वाणिज्यिक पवनें बंद हो चुकी है, इसी के कारण ये ऐसा हो रहा है। तो ये पता लगाया गया कि क्यों बंद होती है, तो ये अभी तक सटीक जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। हाँ, लेकिन इसके बारे में सटीक जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन शोध से ये पता चला है कि ये 6 से 7 साल में हमेशा अक्सर 6 से 7 वर्ष में ये पलटती है। तो 6 से 7 वर्ष में पलटती थी, लेकिन अभी नाउ ग्लोबल वार्मिंग के कारण 4 से 5 वर्ष में पलट रही है। आई होप आप समझ गए होंगे, इतना प्रैक्टिकली भी समझाई। देख लीजिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, और मैं उसका जवाब जरूर दूंगी, कोशिश करूंगी फुल जवाब देने का। मैं नीना को समझाने का भी बहुत कोशिश की हूँ, अपनी ओर से फुल कोशिश की हूँ कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इतना इजी मैं बताई हूँ आपको। लेकिन ये थोड़ा सा यूपीएससी का फेवरेट ट्रिक है, क्योंकि इसमें अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। और इससे क्या है ना, वर्षा कैसे होती है, क्यों होती है, ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब ये जलधाराओं के कारण ही होती है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, एल नीनो ला नीना तो ये था, आपको रहा। अब आगे कोई क्वेश्चन होगा तो मौका जरूर दीजिएगा समझाने का, कोशिश करूंगी समझाने का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।